ओम साई राम जी दोस्तों आज ना मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इनिशियल फेज़ ऑफ माय स्पिरिचुअल अवेकनिंग था जो कि 2021 की बात है। मेरी अवेकनिंग 2020 में कोविड जब आया था उसके बाद हुई थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और ये बात 2021 की है दोस्तों। मैं अपने नीस के साथ छत पे खेल रही थी एंड हम फिर नीचे जाने लगे। और क्या होता है, वो जो छोटा सा बच्चा था भैया का बेटा, वो उसका पैर स्लिप होता है और वो स्टेयर्स से सीधा जाके नीचे गिरने को होता है दोस्तों। और उस उतनी देर में मैं कुछ कर पाती कि उतनी देर में मैं क्या देख रही हूँ कि उसका हेड डायरेक्टली जाके नीचे गिरने वाला है ज़मीन पे। और मैं क्या देखती हूँ उतनी देर में कि समबडी किसी ने उसके सर के नीचे हाथ लगाया हुआ है। और मतलब जो लास्ट मोमेंट पे ना सर टकराने वाला होता है उस मोमेंट पे किसी ने उसके सर पे हाथ लगाया हुआ है और बहुत प्यार से उसका सर ज़मीन पे रखा, हाथ लगा के बहुत प्यार से उसका सर ज़मीन पे रखा। इवन दो मुझे हाथ नहीं दिख रहा था, इट वाज इनविजिबल, पर मैं वो सेंस कर पा रही थी, मैं वो फ़ील कर पा रही थी, वो वाइब्रेशंस, वो चीज़ मैं फ़ील कर पा रही थी कि किसी ने हाथ ऐसे लगाया हुआ है, बहुत लविंग हाथ है, बहुत मतलब ऐसे कोई ह्यूमन नहीं है, इट इज़ नॉट ह्यूमन, इट इज़ लाइक डिवाइन फोर्स और एनर्जी। तो इट वॉज़ फॉर श्योर इट वॉज़ भगवान शिव जी, उनकी एनर्जी, वो एंजलिक एनर्जी थी। क्योंकि उस टाइम में भगवान शिव जी और एंजल से बहुत कनेक्टेड थी। मतलब उस टाइम पे आई यूज़ टू हाँ, तो क्या था और क्या हुआ, उस बच्चे का सर एकदम ज़मीन पे ऐसे रख दिया किसी ने बहुत प्यार से, बहुत ग्रेसफुली, जैसे कि मतलब बहुत बहुत जेंटली, बहुत लविंगली, बहुत प्यार से। और मैं ये देख के मतलब उस टाइम पे ये देख के मैं हैरान थी, और वो जो एक डर था ना वो ख़त्म हुआ। मैं फटाक से वो बच्चा मैं फटाक से उठ जाती हूँ, उसको उठाती हूँ और देखती हूँ उसको कुछ चोट, बस दोस्तों वो बस थोड़ा सा सहम गया था, बच्चे को कुछ भी चोट नहीं आई। और अगर नॉर्मल इन जनरल केस में अगर ऐसा सिचुएशन में देखा जाता तो उस बच्चे को सर पे बहुत बड़ी इंजरी हो सकती थी। और ऐसा में अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद को तो माफ़ ही ना कर पाती कि मेरे साथ बच्चा था और ऐसा हो गया और बेचारा बच्चा, उसको इतनी चोट लग गई, तो मैं खुद को तो जीवन भर ना माफ़ कर पाती। तो थैंक गॉड भगवान शिव एंड एंजल्स की उस दिन उन्होंने उस बच्चे की रक्षा करी, प्राण भी जा सकते थे, उस बच्चे के प्राणों की रक्षा करी। तो इट वाज़ लिटरली मतलब मेरा बहुत क्लोज़ एक्सपीरियंस है और मेरा भगवान जी के साथ ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है दोस्तों। मतलब बहुत प्यारा अनुभव है। इसीलिए दोस्तों हमेशा भरोसा रखना है ना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भगवान पे रखो, जिनसे जो भी आपके प्रिय डेटी, उनसे आप उन पे भरोसा रखिए। वो आपके साथ तो गलत होने नहीं देंगे, और आपके साथ में जो भी आपके जुड़े हुए आपके जो प्रियजन हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, आपके घर के लोग, आपके मेंबर्स, है ना, जो भी लोग हैं उनकी भी रक्षा करते हैं, आपकी तो करते ही करते हैं, वो उनका भी ख्याल रखते हैं। तो कि कितनी सुंदर बात है ना कि हम निर्भर होना है तो हम अपने भगवान जी पे होएं, क्योंकि वो कर सकते हैं जो हम इंसान सोच भी नहीं सकते, हमारे बस की है ही नहीं वो चीज़ें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने भगवान पे भरोसा रखिए और उनसे कनेक्टेड रहिए और उनसे सब कुछ उनसे शेयर करिए। खुदा ना कि फॉर्मल मत होइए कि भगवान जी कुछ काम है तो उनसे कह दिया, या बहुत फॉर्मल होता है ना कि हम लोग भगवान जी के साथ एक फॉर्मल रिश्ता रखते हैं ऐसे, है ना। नहीं, उनके साथ, भगवान जी के साथ फॉर्मल नहीं होना है दोस्तों। भगवान जी के साथ, भगवान जी तो हमारे माँ बाप हैं, मतलब हमारे आत्मिक माँ बाप जो हैं सो वो वही हैं, भगवान जी हैं। हम शरीर के माता पिता तो हमारे ब्लड रिलेशन में जो माता पिता होते हैं वो शरीर के माता पिता हैं, पर आत्मा के माता पिता तो भगवान जी हैं। तो जैसे हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे सब कुछ शेयर करते हैं, मतलब वी आर वेरी ट्रू टू देम, मतलब हम उनके सामने एकदम जो होते हैं वैसे ही होते हैं, वैसे ही हमें भगवान जी के साथ में जैसे हम हैं एकदम वैसे ही रहना है, वैसे ही सब कुछ शेयर करना है, बात करनी है, बोलना है हर पल, मतलब जो भी आ रहा है मन में बोलते जाओ दोस्तों, सब बोलते जाओ, स्प्रेड इट आउट, मतलब कॉल इट आउट, जो भी आपके अंदर है सब कुछ उनसे शेयर करो। आपका ना
आप ग्रेजुअली ना आपको फ़ील ही नहीं, आपको धीरे-धीरे वो एक फैमिली मेंबर मतलब आपको लगेगा आपको मतलब कोई धीरे-धीरे यू विल फ़ील लाइक कि भगवान जी इज़ अ पार्ट ऑफ़ योर लाइफ़ और वो आपके घर के सदस्य ही आपको फ़ील होने लगेंगे। मतलब जैसे कि हम अपने मम्मी-पापा से बहुत प्यार करते हैं, अटैच हो जाते हैं ना, तो भगवान जी से भी आप वो प्यार वो डेवलप हो जाएगा, वो अटैचमेंट अपने आप ही डेवलप हो जाएगी दोस्तों, जब आप उनसे हर एक छोटी-बड़ी हर एक बात शेयर करोगे। और फिर ना आपकी ज़िंदगी में इतने मिरेकल्स होएँगे ना कि आपको खुद ही आप सोचोगे कि मतलब कौन कितने इतने सारी तो मेरे साथ सत्संग है, मैं कौन सा शेयर करूँ, कौन सा छोड़ूँ। इतने सारे तो आपके साथ में मिरेकल्स होंगे एंड जब आप उनसे कनेक्टेड होते हो तो भगवान आपके साथ हर पल होते हैं, आपकी सुरक्षा में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी ज़िंदगी में क्या हुई दोस्तों, जब ना भगवान जी से मैं कनेक्टेड हुई बहुत मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले तो मैं तो कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, बस हाँ ओकेजनली कभी मंदिर कोई चला गया तो ठीक, कभी मतलब ऐसी कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करने वाली इंसान थी मैं। मतलब कभी कदार घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई मंदिर चला गया तो ठीक है, ऐसे ठीक है, बस हो गया। मतलब ऐसा कोई कभी ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पर हाँ, दिल में सभी के लिए अच्छा सोचती थी, सबके लिए अच्छी गुड इंटेंशन, गुड फीलिंग्स रहती थी। तो हाँ, तो क्या था तो आप जब हाँ, तो क्या हुआ मैं ये बता रही थी कि जब भगवान जी आपके साथ होते हैं ना दोस्तों, तो आप वो आपका ना हर एक चीज़ तरह से ख़्याल रखते हैं। मतलब आपका स्पिरिचुअली भी, मटीरियलिस्टिकली भी हर तरह से आपका ख़्याल रखते हैं, आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो जब भगवान जी आपसे कनेक्टेड हो गए, आपकी ज़िंदगी में आएँगे तो वो सारे लोगों को मतलब वो सारी जो क्या बोलते हैं कि जो लोग आपके लिए ठीक नहीं होंगे वो उनसे आपको दूर रखेंगे, मतलब प्रोटेक्टेड रखेंगे। जो भी एनर्जीज़ लोग आपके लिए इविल इंटेंशन रखते होंगे या फिर आपके लिए ख़राब उनके अंदर इंटेंशन होंगे, उनसे आपको सुरक्षित रखेंगे। ये तो डैम श्योर है, आप ले लो, लिख कर ले लो दोस्तों। आप भगवान जी से जैसे ही जितना कनेक्टेड होते जाओगे ना, उतने सुरक्षित स्पिरिचुअली भी और मटीरियलिस्टिकली भी, मतलब फिज़िकली भी आप सुरक्षित रहोगे। से यू विल बी इन द सेफ हैंड्स ऑफ इन द गॉड्स एंड यूनिवर्स। सो इसके साथ में दोस्तों इससे ही मिलता जुलता एक और एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक बार बहुत काफ़ी बीमार थी और उस टाइम पे मैं ना ऐसे खड़ी थी और अचानक से आई वॉज़ टॉकिंग टू मम्मा, हाँ शायद आई वॉज़ टॉकिंग टू माई मदर एंड शी वॉज़ आस्किंग मी टू कुछ, वो बाहर जा रही थी तो मेरे से पूछ रही थी कुछ मंगाना तो नहीं है आपको, ऐसे करके। तो उस टाइम पे वो बात बोल ही रही थी, उस टाइम पे मुझे अचानक से चक्कर आ जाता है एंड मतलब मैं चक्कर आता है और मुझे फेंट मतलब होता है ना कि चक्कर आता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ अब कुछ गड़बड़ है। तो उस टाइम पे मुझे चक्कर आता है दोस्तों और उस टाइम पे मैं इतनी ज़ोर का गिरती हूँ नीचे और मुझे होश ही नहीं होता है। फिर थोड़ी देर बाद मतलब मम्मा सब लोग बैठे होते हैं आस-पास में, फिर आँख खुलती है तो देखती हूँ मैं कि मैं सोफ़े पे गिरी हूँ और वो सोफ़ा मतलब उसकी जगह पे मैं नीचे ज़मीन में गिर सकती थी या सोफ़े में मेरे सोफ़े पे बहुत ही धारदार बाट है दोस्तों, तो वो उस धार में मेरा सर भी लड़ सकता था, कुछ भी हो सकता था। मतलब उस टाइम पे ज़मीन पे गिर सकती थी, चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। बट आई फॉल डाउन इन द सोफ़ा जो कि सॉफ्ट था और मतलब मुझे कुछ भी खरोच नहीं आई और मैं थोड़ी देर में नॉर्मल उठ के मतलब नॉर्मल हो गई। सो ये भी मेरा पर्सनल, और ये नॉर्मल मुझे हम लोग नॉर्मली अगर अवेकन नहीं होते या हम भगवान से कनेक्टेड नहीं होते तो हमें लगता है कि यार हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। नहीं, नॉर्मल सी बात नहीं है दोस्तों। आप हमेशा हरदम प्रोटेक्टेड हो, ऐसे भी प्रोटेक्टेड हो, बट आप अनअवेयर हो कि यू आर क्यों प्रोटेक्टेड हो, किसने आपको सुरक्षित रखा हुआ है अभी तक। तो ये इट इज़ डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फोर्स, गॉड, तो वो होते हैं, हमेशा आपको सुरक्षित रखते हैं। सो दोस्तों आपको पता भी नहीं है आपकी कितनी चीज़ों से आपकी सुरक्षा हो रही है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम, है ना। आप तो इसलिए हर पल ग्रेटफुल रहिए, शुक्राना कीजिए। कुछ नज़र ना आए दुनिया में, कुछ भी आपको दिख ना रहा हो कि अरे यार मेरी ज़िंदगी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ या शुक्राना करूँ, तब भी करो आप शुक्राना, क्योंकि आपको
आपको नहीं दिख रहा है, पर आपके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ डिवाइन कर रहे हैं, पर आपको अभी दिख नहीं रहा है वो। इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं रहा है। तो आप शुक्र करते रहिए, शुक्राना करते रहिए, बी ग्रेटफुल टू द डिवाइन। अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा है, गांठ मान लीजिए अपनी ज़िंदगी में, मैं लिख के दे सकती हूँ। अगर बुरा भी हो रहा है ना आपके साथ, वो भी आपके भले के लिए हो रहा है दोस्तों। ये मैं खुद एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का, कि मैं जिन चीज़ों को लेके आई यूज़ टू क्राई एंड ब्लेम, मतलब आई यूज़ टू क्राई एंड फील लाइक, ब्लेम नहीं करती थी, मतलब आई यूज़ टू फील लाइक क्राइंग कि यार ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो गई, मतलब मैं तो सबका अच्छा ही सोच रही हूँ। और आई एम पॉइंट, मतलब मेरे कहने का दोस्तों यही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई सा भी फेस चल रहा हो, अच्छा भी चल रहा हो, तब भी शुक्र मनाइए, हर चीज़ का शुक्राना कीजिए दोस्तों, और भरोसा रखिए और भगवान पे। और दूसरी चीज़, अपना रिश्ता बनाइए एज अ चाइल्ड एंड टू योर सोल पेरेंट, है ना। परमात्मा हमारे आत्मिक माता पिता हैं, तो उनसे रिश्ता बनाइए एज अ चाइल्ड, और उन पे सब कुछ छोड़ना सीखिए, सरेंडर करना सीखिए कि भाई आप जानो, आपने ये यहाँ भेजा है तो सारी चिंता आपकी, ज़िम्मेदारी भी आपकी है। अब आप देखो कैसे आपको ये ज़िंदगी चलानी है, जर्नी चलानी है, और क्या क्या देना है क्या नहीं देना है वो आप जानो। और फिर ना देखना आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होने वाली है ना दोस्तों। करके देखो एक बारी, आप भगवान पे छोड़ के देखो, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम बहुत अपने जो फिज़िकल ब्रेन होता है ना, इससे बड़ा संकुचित, मतलब बहुत लिमिटेड सोचता है कि इतना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, भगवान जी ये दे दो। अब भगवान जी हो सकता है देने के लिए बैठे हों आपको सागर, और आप मांग रहे हो बूंद, है ना। तो क्या मतलब, तो इससे अच्छा है कि आप मांगना बंद करो। इसीलिए भगवान जी हर रूपों में, हर स्पिरिचुअल ग्रंथ में भी बोला है कि मांगना नहीं, मानना है, मतलब उन पे छोड़ देना है। आप मांगो मत, उनसे छोड़ दो, क्योंकि उनका प्लान आपसे, आपकी सोच से परे है ना। तो बूंद क्यों मांगनी है जब वो सागर देने को बैठे हैं दोस्तों। तो इसलिए उन पे छोड़ दीजिए और निश्चिंत रहिए। और वो जब हम मांगते हैं ना दोस्तों, एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर क्या पता हम जो मांग रहे हैं उसमें हमारा अमंगल हो, तो अगर जिद करके मांग लिया और उसमें हमारा अमंगल है तो फिर गड़बड़ हो गई ना। जब हम छोड़ देते हैं तो उनका प्लान तो हमारे लिए खूबसूरत ही है, और वो देने के लिए बैठे ही हैं। अच्छा, मतलब आपको खुशियों से भरने के लिए आपका जीवन, है ना, बैठे ही हैं भगवान जी, और आपको वही देंगे जिसमें आपका भला हो। तो फिर सबसे अच्छा है, सेफ़ ज़ोन भी यही है, सेफ़ साइड भी यही है कि मांगने की जगह छोड़ दिया जाए, तो उनको जो हमारे लिए अच्छा लगेगा, मटीरियलिस्टिकली, स्पिरिचुअली जो सही लगेगा वो देंगे, और वो जो देंगे ना वो आपकी सोच से भी परे होगा। आप करके देखो दोस्तों एक बारी, क्योंकि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचते हो, उसका भला ही सोचते हो, उसके अच्छे के लिए ही सोचते हो, और उसको दुनिया की हर एक चीज़ देना चाहते हो जिसमें वो खुश भी होए और उसको कोई नुकसान ना होए, है ना। तो ऐसे ही हमारे भगवान जी हैं, हमारे माता पिता, है ना। तो करके देखो सरेंडर। और इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड्स लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ़ यू। ओम साई राम।